ज़कात नाम का एक कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है रसूलुल्लाह ने जो हमें बता कर गए हैं। और ये ज़कात का कॉन्सेप्ट और ये रकम जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में से जो कलेक्ट होती है, ये जितना अरब लोग अपनी तरफ से ज़कात निकालते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उनकी ज़कात का वो रकम का करते क्या है। लेकिन हमारी तरफ जो इन 3-4 मुल्कों में अगर देखेंगे जो एशियन साइड के हैं, इनकी आप ज़कात निकालने का तरीका देख लीजिए और कुरान का तरीका देख लीजिए तो आपको काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आ जाएगा। यानी हमारा डिफरेंस इतना बड़ा गलत तरीके तरफ जा रहा है कि हम ज़कात तो निकालते हैं लेकिन जो है हमें उसका सवाब मिल नहीं पाता है। देखिए, मैं आपको छोटे से टाइम में आपको ये बता देता हूँ। देखिए, रसूलुल्लाह ने जो है ज़कात को कलेक्शन शुरू कर दिया और अपने पास रखा, और अब उनके पास आने के बाद में इस ज़कात की रकम को, जो उनको मालूम था कि मक्का और मदीना की जो है पॉपुलेशन इतने कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए घर घर का जो इकोनॉमिकल किस टाइप के लोग रहते हैं, कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं, ये लोग, ये रसूल को मालूम था। तो बराबर जो है वो रकम वो ज़रूरतमंद और गरीब आदमी के हाथ में पूरी की पूरी पहुंचती थी और उसकी गरीबी दूर होती थी। और वो जब गरीब उसकी उसकी गरीबी दूर होती थी तो वो एक दिन खुद ज़कात देने वाला बनता था। यानी गरीबी हटाओ, ये जो सिस्टम है दुनिया के किसी भी मज़हब में नहीं है। हमारा इस्लाम जो है हमारे लोगों को गरीब रखता नहीं है, कि गरीब को ऊपर निकालने के लिए ज़कात एक सिस्टम बनाया गया ताकि लोगों की मदद हो। अफसोस इस बात का है कि ये चीज़ें हमारे ख्याल से ही निकल गई, और ना कोई हमें ये बताता है कि आपको ये सिस्टम से चलेंगे तो आपकी ज़कात भी अच्छी तरह से अदा होगी, इसका सवाब भी मिलेगा, आपका माल पाक भी होगा। आप अपने शहर के आजू बाजू देख लीजिए, कितने करोड़ का कंस्ट्रक्शन का खर्चा जो है मस्जिदों और मदरसों पर खर्चा हो रहा है। ये आपका ज़कात से, फितरे से या सदक़े से, डोनेशन से, जैसे भी हो, इतनी सब चीज़ें निकलती हैं। फिर हमारा माशरा गरीब का गरीब ही रह गया। गिने चुने लोग जो है वो देने वाले, ये उनको पड़ी नहीं कि हमारी ज़कात जा खा रही है। कलेक्ट करने वाले इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि माशरे में इस रकम को खर्च करना चाहिए, गरीब पर खर्च करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूँ, आप वो सिस्टम के हिसाब से चलेंगे ना तो आपकी ज़कात जो है परफेक्ट पहुँच जाएगी। देखिए, रसूलुल्लाह के ज़माने में रसूलुल्लाह तक ज़कात पहुँचती थी, और अब इस ज़माने में जो है रसूल तो नहीं है, तो फिर ये रकम हम दिए कैसे? ये देना हमें हमें जो सिखाया जाता है कि आपको ये रकम देनी है, मस्जिद और मदरसे के आलिम लोगों के हाथ में, वो अपना अपना तकसीम कर लेंगे, क्योंकि गरीब और जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ है, ऐसे बच्चे जो है उनके मदरसों में पढ़ते हैं, वहाँ वो खर्च करते हैं। ये दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने ज़कात का सिस्टम जो शुरू किया है, वो गरीबी से गरीब को निकालने का सिस्टम है, वो हैक हो गया, पूरा बंद ही हो गया। अब इस ज़माने में नबी तो नहीं है तो हम क्या करें? तो आपको करना ये है कि आपके अपने शहर में देखिए कि आले रसूल के ख़ानदान से कोई शख्स है, उसको ढूंढिए और अपनी पूरी रकम ज़कात की उस शख्स के हाथ में रखिए और उनसे कहिए कि ये ज़कात की रकम है। आले रसूल के शख्स के पास अमीर आदमी भी जाता है और गरीब भी जाता है। आले रसूल को मालूम है कि मेरे पास ये 2 शख्स आते हैं, एक अमीर और एक गरीब।
कौन गरीब है ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। आप उनको ये सारी रकम उठाकर एक साथ दीजिए, बता दीजिए ये ज़कात की रकम है, आप जिसे चाहे देना चाहते हैं दे दीजिए, ये आपका अख्तियार है। यहाँ जो है आपकी ज़कात परफेक्ट जाएगी। इनके हाथ में देने के बाद में आप सबसे पहले फारिग हो जाएंगे कि मेरी ज़कात की रकम सही हाथों में पहुंची या नहीं। पहला ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया कि मैंने एक ऐसे शख्स के हाथ में रकम दी है जो सही से इस्तेमाल करेगा। आले रसूल ज़कात की रकम अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते, उनको ये ममनू है, ये रकम नहीं लेते, ये ऐसे ही उनके पास पड़े रहेगी जब तक कि कोई गरजमंद आदमी उनके पास नहीं पहुंचता। इनके पास पहुंचने के बाद में ये ज़रूर उनके हाथ में दे देंगे। आप यहाँ से फारिग हो गए इस बात से कि आपके दिमाग में का जो शक है ये क्लियर हो जाएगा। अब उन लोगों ने, आप ये मत सोचिए कि वो खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, हमें कैसे मालूम। आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस जहाँ पहुँचाना है, जिस इदारे में पहुँचाना है, जिस हाथ में देना है, वो आपका काम क्लियर हो गया। अल्लाह को आपकी नीयत का पता चल गया, आपका सवाब कहीं नहीं जाएगा, आप सेफ हो जाओगे। उन्होंने खर्च किया नहीं किया ये उसका आंसरेबल वो है, आप नहीं हो। इतनी फर्स्ट क्लास ये चीज़ हो जाएगी कि देखेंगे आप कि किसी की गरीबी अगर दूर हो गई है ना, तो वो इन्हीं की तरफ से निकली हुई चीज़ है जो आपने दी। और सही हाथों में जाने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है कुरान का, नबी का और खुदा का, ये सब मिलकर एक कानून बना है ज़कात के लिए, वो सही हाथों में जाने के बाद वो कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा और आपको इसका सवाब मिलेगा और डेफिनेटली आपका माल पाक होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे पूछिएगा ज़रूर। अल्लाह ने जितना इल्म दिया है, जो जानता हूँ बताऊँगा, और जो नहीं जानता हूँ उसके लिए माफ़ी भी मांग लूँगा। हो सके तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब के लिस्ट में इस चैनल को भी रख लीजिए। मिलते हैं साहब।